हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है 1 जून को जो है यूपी बीएड का एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं। उसके लिए जो है यहाँ पर सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। ये एक मैराथन क्लास होगी सामान्य ज्ञान की। और साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा तो यहाँ से जो है हर साल प्रश्न बने हैं पेपर में, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। लास्ट में साथियों आपको बताना है कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। इसरो का जो है पूरा नाम क्या है, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, आप सभी को पता है कि इसरो क्या है? इंडिया की जो है एक स्पेस एजेंसी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब होती है, आप कहोगे सर 1969 में जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा इसरो से संबंधित। अगला सवाल देखें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी साथी आंसर छापिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी कल जो है बिहार बीएड का प्रवेश परीक्षा जो है आयोजित करवाई गई कल की डेट में, ये सवाल जो है उसमें पूछा गया था। बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएं। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आप सभी को पता होगा दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, WTO की स्थापना कब होती है? 1995 में जो है इसकी स्थापना होती है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग फास्ट तरीके से चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है सवालों की संख्या ज़्यादा है, समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए जो है फास्ट थोड़ा हम लोग चलेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए, बताएं। चलिएगा, प्रयास करें। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, काठमांडू, कोलंबो दिया है, उसके बाद ढाका दिया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। यहाँ पर सभी साथी प्रयास करें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। साथियों ध्यान रखिएगा, सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। ये भी सवाल जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए भाई। चलिए, अगर आपसे दोस्तों पूछे कि सार्क की स्थापना कब होती है, आप कहोगे सर 8 दिसंबर 1885 को जो है इसकी स्थापना होती है। सॉरी, 8 दिसंबर 1985 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर चौथा है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिएगा, सभी साथी प्रयास करें। नॉर्वे की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, यहाँ पर साथियों आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओस्लो। अगला सवाल देखें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के जो है राइटर कौन है? बताइए। चलिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के राइटर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी जो है यहाँ पर आंसर करिएगा। चलिए, आप सभी साथियों को पता है यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने जो है सत्य, अहिंसा और अपने राजनीतिक सामाजिक विचारों का वर्णन किया है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? छाप दें सभी लोग आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिएगा, विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी आत्मकथा है? बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, विंग्स ऑफ फायर जो है ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताएं। रोम, न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन DC, बताएं। सभी साथी प्रयास करें आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? UNO की स्थापना जो है, सॉरी, UNO का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? बताएं। चलिए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि UNO की स्थापना कब होती है, आप कहोगे सर 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक राइट आंसर हो जाएगा। IMF जो है किसका संक्षिप्त रूप है? यानी IMF का आपको फुल फॉर्म बताना है, बताएं। चलिए, सभी साथी प्रयास करें।
और IMF का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये भी आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, प्रयास करें। साथियों आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका यहां पर जो है देखोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों IMF की, तो इसकी स्थापना कब होती है, आप कहोगे सर 1944 में जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। चलिए सभी साथी प्रयास करें, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचतंत्र पुस्तक के जो है लेखक कौन है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिए आप सभी साथियों को पता है राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र पुस्तक के राइटर कौन है, विष्णु शर्मा है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर कौन है, बताइए। चलिए मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर कौन है। और भाई सभी लोग एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दो, ठीक है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप किसी भी स्टेट से जरूर जुड़े, निश्चित रूप से आपको यहां से हेल्प मिलेगी यदि आपको बीएड करना है 2025 में। चलिए यहां पर साथियों आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर कौन है, विशाख दत्त है, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो है मुद्रा राक्षस है, ये आप कह सकते हो यह जो है एक संस्कृत नाटक है, ठीक है। अगला सवाल देखें, एक्सरे का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया। आप सभी साथियों को पता होगा विलहेल्म रॉन्टजन के द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा विलहेल्म रॉन्टजन के द्वारा जो है 1895 में, कब 1895 में जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला सवाल देखें, प्रोटॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई, सभी लोग आंसर छापो फटाफट भाई, चलिएगा थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे, बताएं प्रोटॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई, सभी साथी प्रयास करें। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। साथियों आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, आप कहोगे सर जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। और प्रोटॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज करी गई थी। बात करें दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा करी गई थी, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, आप कहोगे सर रदरफोर्ड के द्वारा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों कल जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा हुई है उसमें जो है एक और पूछा गया था कि आपसे पूछा गया था कि विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये सवाल हमने कई क्लास में जो है आपको करवाया था, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा प्रत्येक वर्ष साथियों 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर जो है इतना सिंपल जो है क्वेश्चन नहीं आता है जितना आप करवाते हो, और कल का आप लोग पेपर देखे होंगे आपको समझ में आ गया होगा हाँ लेवल क्या होता है। हालांकि यूपी बीएड जो इसका जो परीक्षा होगा यूपी बीएड का, उसमें तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा लेवल जो है इसमें बढ़ा के आपसे प्रश्न जो है पूछता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व छात्र दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है बताएं। 17 नवंबर, 18 दिसंबर, 10 सितंबर और आपका दिया है 25 जून को। सभी साथी आंसर छाप दें, विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है बताएं। चलिए आप सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। साथियों यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में जो है कुछ गलतियां हैं, ठीक है। विश्व छात्र दिवस जो है हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां पर ऑप्शंस को आप लोग राइट कर लीजिएगा। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है, यानी WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आप लोग बताइएगा। साथियों यहां से इस PDF से हर साल सवाल बने हैं, तो आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए
आप सभी जानते हैं दोस्तों WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बात करें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बड़ा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। अगला सवाल देखें, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, बताएं। चलिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? सभी साथी आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग 7.4 जो है मानव रुधिर का, ब्लड का जो है पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। और ये रहा दोस्तों आपका 17 नंबर का सवाल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, बताइए। छाप दीजिए सभी लोग आंसर, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आंसर दीजिएगा भाई। लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। इतनी भीषण गर्मी में जो है सब कुछ फैन कूलर ऑफ करके आपको ये क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करी जा रही है। कारण ये है, जो फैन कूलर ऑफ किया गया, कारण ये है दोस्तों कि अगर ऑन कर देंगे तो आवाज बहुत ज्यादा जाएगी, आपको सुनाई नहीं देगा कुछ। ठीक है, तो बहुत भीषण गर्मी है भाई। एक बार जो है आप लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, आपका भी कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में कौन सा रोग होता है, आप सभी को पता है, रिकेट्स। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिएगा, लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है, बताइए। गाजर में, अंगूर में, दूध में, सिरका में। फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए चलो कमेंट बॉक्स में, तभी मजा आएगा भाई। चलो, सवाल नंबर 18 का आंसर करो। लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है? चलिए साथियों, आप सभी को पता है लैक्टोज क्या है। लैक्टोज जो है एक प्राकृतिक जो है शर्करा होती है और ये जो है दोस्तों दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा दोस्तों, सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, सिरका में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, आप लोग जरूर आंसर करिएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, छाप दीजिए आंसर। चलिए सभी लोग छापिएगा आंसर। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, बताएं। थायमिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल समूह, और उसके बाद दिया आपका पायरिडॉक्सिन। बताएं आपका राइट आंसर क्या है। जो भी साथी यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, थायमिन। साथियों याद रखिएगा, थायमिन जो है शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में सहायता करता है और आप कह सकते हो इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, किस वर्ष में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। किस वर्ष में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करो इस सवाल का। चलो भाई, आप कहोगे सर 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लीजिएगा। अगला सवाल देखें, भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू करी गई थी? आप सभी साथी प्रयास करो, चलिएगा प्रयास करें, छाप दीजिए सभी लोग आंसर सवाल नंबर 21 का। फटाफट भाई स्पीड के साथ चलो आप लोग थोड़ा सा। यहां पर साथियों आप देखोगे जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है साथियों, 1765 में, कब? 1765 में जो है बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? बताएं, सभी साथी प्रयास करें। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करो। चलिए आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता है दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट, यानी दिल्ली का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अगला सवाल देखें, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? बताएं, छाप दो सभी लोग फटाफट आंसर भाई। चलिए आज जो है आपको इस क्लास को 1.5 जो है करके नहीं देखनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ाकर आपको नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि स्पीड के साथ चला ही जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रमुख सलाहकार कौन था? बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? बाणभट्ट, चाणक्य, कौटिल्य और आपका विष्णुगुप्त। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते थे, विष्णुगुप्त भी बोलते थे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देख लो। चलो भाई, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है किस गवर्नर जनरल ने की? बताइए, छाप दीजिए सभी लोग आंसर। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप कहोगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए सिविल सर्विस का जो है सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? आप कहोगे सर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपसे सवाल करता है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, तब आप कहोगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 25 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए, सभी लोग छाप दीजिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था ये भी आप लोग छाप दीजिएगा। चलो भाई, आंसर देते हुए चलो फटाफट आप लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलो। पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी बताओ, और किसके बीच लड़ी गई थी? आप कहोगे सर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1761 में, याद रखिएगा 1761 में जो है यह युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताओ, छाप दो और सभी को पता होगा इस सवाल का आंसर, बताओ। चलिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आप सभी जानते हैं 1885 में होती है। कब? 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देख लो, महात्मा गांधी ने जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है कहां पर किया था? बताएं, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। महात्मा गांधी ने जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां किया था? छाप दो सभी लोग आंसर। चंपारण, खेरा, बारदौली, अहमदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए साथियों, हमने आपसे वादा किया था यदि आप लोग जो है हमारी सारी क्लासेस को अटेंड किए हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है। बिहार वालों का हो ही गया है उनका जो है बहुत सकारात्मक रिस्पांस आया, बहुत मैसेज आया, बहुत कमेंट आया कि सर आपने जो भी चीज़ें करवाई थी बहुत बेस्ट करवाई थी। चलिए, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या है बताएं। महात्मा गांधी ने जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां किया था? आप कहोगे सर यहां पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी दोस्तों जानते होंगे 1917 में जो है बिहार के चंपारण जिले में जो है नील किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी ने जो है पहला सत्याग्रह जो है किया था, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? बताएं, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो है किस काल में बनी थी? चलिए छाप दीजिए भाई फटाफट आप लोग आंसर इस सवाल के लिए, बताइए। आप सभी साथी जानते होंगे यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुप्त काल, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो है किस काल में बनी थी? गुप्त काल में, ठीक है। साथियों यह गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि अजंता की गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है? आप कहोगे सर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान को कितने समय में तैयार किया गया था? बताओ, सभी को पता होना चाहिए इस सवाल के लिए आंसर। चलिए, भारतीय संविधान को जो है कितने समय में तैयार किया गया था? चलिए, आप सभी को पता होगा दोस्तों भारतीय संविधान को जो है कितने समय में तैयार किया गया था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो है यहां पर जो है भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। बात करें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो अब आप कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था पूर्ण रूप से संविधान? 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है। चलिए प्रयास करें, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कब हुआ था? बताएं, सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। आप सभी साथी आंसर करो।
साथियों आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को, कब 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। और कहां पर? पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, बताओ। चलिए छाप दीजिए सभी लोग आंसर। गंगा नदी का जो है उद्गम कहां से होता है, बताएं। चलिए साथियों आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये आपका गंगोत्री से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। चलिए आपका राइट आंसर क्या है? भाषाई आधार पर जो है भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका दिया है उड़ीसा। 4 विकल्प आपके सामने छाप दिए गए हैं, आप सभी लोग आंसर छाप दो। चलो भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपको हमारा एफर्ट बेहतरीन लग रहा है। चलो भाषाई आधार पर जो है भारत में पहला राज्य जो है कौन सा बनाया गया? आपका यहां पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल देखें, भारत में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, बताएं। चलिए आंसर करें। भारत में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा साथियों, उच्च न्यायालय के बारे में आपसे पूछता है, यानी हाई कोर्ट के बारे में। अच्छा वर्तमान समय में जो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कई बार हमने कई क्लास में डिस्कस किया है, बताएं वर्तमान समय में जो है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप कहोगे सर यहां पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगला सवाल देखें, मनसबदारी प्रथा जो है किसके द्वारा लागू की गई थी, बताएं। चलिए मनसबदारी प्रथा जो है किसके द्वारा लागू करी गई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी लोग यहां पर आंसर छाप दो। चलिए प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए इस सवाल के लिए, बताएं। यहां पर साथियों आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, मुगल सम्राट अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह जो है कौन सा था, बताएं। चलिए सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल के लिए आंसर छाप दो, बताएं। सिंधु सभ्यता का जो है प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? आप सभी को पता है लोथल। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य में। कभी कभी सवाल पूछता है कि लोथल कहां पर स्थित है, आप कहोगे गुजरात। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताएं। चलिए भाई आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और थिएटर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चलिए बताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? सभी साथी प्रयास करें। चलिए आप सभी को पता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संसद के दोस्तों कितने सदन हैं? 2 सदन है, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के तहत आता है और लोकसभा आपका अनुच्छेद 81 के तहत आता है। और बात करें संसद की, संसद जो है आपका 79 आर्टिकल्स 79 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, बताएं। चलिए आंसर करें, बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा,
भारतीय सेना का तो साथियों जो आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य बताइए। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और आपका दिया है छत्तीसगढ़। प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आपका दिया है छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी साथी आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। बताओ भाई, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। बहुत मेहनत के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। लावड़ी दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला सवाल, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, बताएं। चलिए, सभी साथी यहां पर प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या होता है बताओ। साथियों, आप सभी को पता होगा, यहां पर आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से दोस्तों अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में किया गया है। छाप दो सभी लोग आंसर। चलिए, चलो भाई आंसर कर दो सभी लोग यहां पर। बताएं, पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, आप कहोगे सर 395 अनुच्छेद थे। लेकिन बात करें दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद है, आप कहोगे सर 448 अनुच्छेद है। और दोस्तों यदि बात करें अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां। देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यहां से सवाल बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये अब अंतिम समय चल रहा है, तो आप लोग जो है इन सारी चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या की बात करें दोस्तों, अगर बात करें वर्तमान समय में, तो आप कहोगे सर 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं संविधान में, 25 भाग हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को। ठीक है, और वर्तमान समय में जो अनुच्छेद है 448 है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। चलिए, सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। छाप दो सभी लोग आंसर। चलिएगा, भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है, सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आप लोग बताइएगा सबसे कम जनसंख्या जो है किस राज्य में निवास करती है, सभी का आंसर आना चाहिए। बात करें दोस्तों बिहार राज्य की, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, आप कहोगे सर बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तब आप दोस्तों कहोगे कि राजस्थान जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे मध्य प्रदेश, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान होगा। ठीक, अगला सवाल देखो, भारत में सबसे बड़ा बांध जो है कौन सा है, बताओ। सभी साथी प्रयास करो, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। चलिए, सभी लोग यहां पर प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टिहरी बांध जो है ये आपका उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, और यह जो है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा बांध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छाप दो सभी लोग आंसर। पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, मंगल। चलिए साथियों, कल के पेपर में जो है 2 सवाल पूछा गया था। एक सवाल पूछा गया था कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, यानी जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा हुई है कल की डेट में, उसमें सवाल पूछा गया था कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, और हमने आपको कई बार बताया है, कई क्लास में आपको बताया जीके जीएस की, लाल ग्रह जो है किसे बोलते हैं, मंगल को जो है लाल ग्रह बोलते हैं। और एक सवाल और पूछा गया था कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, आप कहोगे सर पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति जो है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, आप कहोगे सर बुध जो होता है, ये आपका
सबसे छोटा ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, और शुक्र के भी बारे में सवाल पूछता है। ठीक है, शुक्र को क्या बोलते हैं? इसे भोर का तारा भी बोलते हैं। क्या? शुक्र को जो है भोर का तारा बोलते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब आप कहोगे सर शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल देख लो। भारत में जो है सर्वप्रथम जो है हरित क्रांति किस फसल के लिए शुरू की गई थी, बताएं। चलिए, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। चलिए, भारत में जो है सर्वप्रथम हरित क्रांति किस फसल के लिए शुरू की गई थी? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। छाप दो सभी लोग आंसर इस सवाल के लिए। और भाई इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, यहां पर देखिएगा साथियों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब होती है? 1960 में। कब? 1960 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत होती है। आप कहोगे सर जो है भारत में गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, बता सकते हो आप लोग? चलिए, अभी हमने आपको सब कुछ बताया है। अनुच्छेद के बारे में बताया, अनुसूची बता दिया, भाग बता दिया। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया। चलो चलिए, और मौलिक अधिकार, अगर मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 448 अनुच्छेद है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने जो है भारत में पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था, बताओ। चलिए, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो है भारत में पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? चंपारण से। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1917 में बिहार के चंपारण से। अगला सवाल, भारत में जो है राष्ट्रीय झंडे को किसने डिजाइन किया था, बताएं। चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या है, बताओ। चलिएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे को जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? आप सभी को पता है, पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताओ। छाप दो सब लोग आंसर। धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चलिए भाई, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार दोस्तों ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, इम्परफेक्ट जो है किसकी आत्मकथा है, बताएं। इम्परफेक्ट जो है किसकी जो है आत्मकथा है, बताइए। छात्र सभी लोग आंसर। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय मांजरेकर। कौन? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संजय मांजरेकर। अगला सवाल, माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। चलिए आंसर करें। माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग सभी लोग प्रयास करिएगा। यहां पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए, यहां पर साथियों आपका जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है साथियों, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस आत्मकथा में दोस्तों इंदिरा गांधी ने जो है अपने राजनीतिक जीवन और निजी विचारों को साझा किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, प्राचीन भारत के किस कवि ने जो है मेघदूत की रचना की थी, बताएं। चलो सभी लोग प्रयास करिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत के किस कवि ने जो है मेघदूत की रचना की थी, बताओ। छात्र दो सभी लोग आंसर। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, सरदार पटेल की जयंती पर, कब? सरदार पटेल की जयंती को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करो भाई। भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए 24 अप्रैल को। कब? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 24 अप्रैल को। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताओ। चलो
विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाते हैं? साथियों, आप सभी को पता है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 28 फरवरी को आप सभी को पता है क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहोगे सर 22 अप्रैल को। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर साथियों, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है बताओ? चलिए सभी लोग बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, आप लोग साथियों एक सवाल का आंसर करिएगा। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा। चलिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताएं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल, फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है, बताएं किससे? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। छाप दो सब लोग आंसर। चलिए, फीफा वर्ल्ड का संबंध जो है किससे है, किस खेल से बताओ? चलिए, आप सभी साथियों को पता है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो है किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है बताइए? सभी साथी प्रयास करें, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। चलिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ? अब यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा उनका आंसर। ठीक है, तो भाई आपका यहां पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें यहां पर भाई, खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताएं? खो खो खेल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सभी लोग आंसर करो। चलो, खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इतिहास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बताओ? समाज का, अतीत का, शासन का, पर्यावरण का, बताओ। सभी लोग आंसर करो इस सवाल के लिए। इतिहास के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या है? साथियों, आप सभी को पता है इतिहास के अंतर्गत जो है अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है बताओ? जैन, बौद्ध, सिख, इनमें से कोई नहीं। छाप दो आंसर। त्रिपिटक जो है आपका किस धर्म से संबंधित है? सभी को पता होगा, इसमें जो है आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। भाई जिनको नहीं पता वो लोग अपना कान पकड़ लें। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, जातक जो है किस धर्म से संबंधित है बताओ? चलिए, जातक कथाएं आपने सुना होगा, ये जो है किस धर्म से संबंधित है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये भी जो है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू को दर्शाया गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आपका दिया है धार्मिक जीवन, बताओ। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए चलो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू को दर्शाया गया है? आर्थिक जीवन के पहलू के बारे में, राजनीतिक, सामाजिक और आपका दिया है धार्मिक। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक जीवन के बारे में जो है दर्शाया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थशास्त्र के विषय में बताया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की गई है, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। अगला सवाल, कल्हड़ किसकी प्रसिद्ध कृति है बताएं? चलिए, सभी लोग बताएं, कल्हड़ की जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में दोस्तों जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है चर्चा करी गई है। ठीक है, कल्हड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है बताएं? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। चलिए,
आप सभी जानते होंगे आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है बताएं, चलो आंसर करो। विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है, और शायद ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, क्यों भाई? आप कहोगे सर 15 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। अगला सवाल, रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया बताएं। चलिए, रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, सभी लोग आंसर कर सकते हैं इस सवाल का। चलिए प्रयास करें। चलिए सभी साथी यहां पर प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहां पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं बताएं। चलिए, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताओ। चलिए, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, बताएं। चलिए भाई साथियों ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में रसायन विज्ञान हो गया, आपका शरीर विज्ञान हो गया, या आप कह सकते हो चिकित्सा विज्ञान हो गया। साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, भारत के जो है अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो है किस ग्रंथ से उत्पन्न हुए हैं बताएं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य किस ग्रंथ से उत्पन्न हुए हैं, नाट्यशास्त्र, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बताइए। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। चलिए सभी साथी प्रयास करें। यहां पर साथियों आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, नाट्यशास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि द्वारा रचित दोस्तों नाट्यशास्त्र जो है शास्त्रीय नृत्य का आधार है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखित है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है पेपर में, आप कहोगे सर भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है बताइएगा। आलू, शहद, संतरा, आंवला, बताएं। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किससे है, चलिए। आलू, शहद, संतरा, आंवला, बताइएगा। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, आलू से है, शहद से है, संतरा से है, आंवला से है। आपका यहां पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शहद से। ठीक है, बी ऑप्शन वाले यहां पर दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, भारत में जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग नेटवर्क जो है किस राज्य में स्थित है बताएं। चलिए, भारत में जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग नेटवर्क किस राज्य में है, चलिए। यहां पर दोस्तों आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिसमें जो है लगभग 9077 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है बताओ भाई। चलो, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर शेयर करें और लाइक की संख्या बढ़ा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको जो है 2025 में बीएड करना है। यहां से आपको जो है बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। चलो आंसर छापो सभी लोग यहां पर। चलिए भाई, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है कहां पर स्थित है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नागपुर में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, चलिए, भारत में प्रधानमंत्री का पद जो है किसके द्वारा सृजित है, परंपरा, संसद, राष्ट्रपति, संविधान, सभी लोग आंसर करें। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ। चलिएगा, भारत में जो है प्रधानमंत्री का पद जो है किसके द्वारा सृजित है, आपका साथियों यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। अगला सवाल देखें, यहां पर
1757 की प्लासी की लड़ाई में जो है किसकी जीत से अंग्रेजों को बड़ी सफलता मिली थी, बताएं। 1757 की प्लासी की लड़ाई में किसकी जीत से अंग्रेजों को बड़ी सफलता मिली थी? चलिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ, छाप दो सभी लोग आंसर। यहां पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है घुमा के दिया है, लैंग्वेज सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस विषय के लिए प्रसिद्ध था, बताएं। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस विषय के लिए फेमस था? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन, बताइए। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है दोस्तों, बौद्ध दर्शन। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उनका ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक बार आप लोग आंसर कर दो। चलिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलो सभी लोग आंसर कर दो फटाफट। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे तब सर कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, हिंद स्वराज जो है पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। चलिए, हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन है? आप लोग छाप दीजिए आंसर इस सवाल के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मौलाना आजाद, बताएं। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन है, बताइए। आपका दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा जो है लिखी गई यह पुस्तक दोस्तों उनके विचारों की प्रस्तुति है। ठीक है, यानी उनके विचारों के बारे में वर्णन करता है। कौन सा पुस्तक? हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। अगला सवाल, चलिए भाई बताएं, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाते हैं? 10 मार्च, 15 जून, 12 मई, इनमें से कोई नहीं। चलिए छाप दो आंसर सब लोग। आपका दोस्तों यहां पर देखोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 मई को। कब? 12 मई। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, बताइए ध्वनि की जो है मापक इकाई क्या है? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, डेसिबल, न्यूटन। इसमें से जो है ध्वनि की मापक इकाई क्या है, बताएं। चलिए छाप दो फटाफट आप लोग आंसर। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ, बताएं। फटाफट आंसर करो भाई। ध्वनि की मापक इकाई दोस्तों क्या है? आप सभी दोस्त याद रखिएगा, ध्वनि की जो मापक इकाई यहां पर है डेसिबल है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है, बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, सटीक आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी यहां पर आंसर छाप दो, फटाफट आंसर छाप दो भाई। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका जो है महाराष्ट्र जो है ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, बताओ। चलिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। चलिए भाई, सभी को पता होगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 83, सभी लोग आंसर छापो। अब जो भी साथी यहां पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है, सिक्किम में जो है दोस्तों नाथुला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, चलो, उपग्रह आर्यभट्ट को जो है अंतरिक्ष में कब भेजा गया था, बताएं। उपग्रह आर्यभट्ट को जो है अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को जो है आर्यभट्ट उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, भगवती सूत्र जो है किस धर्म से संबंधित है, बताओ। चलिए, भगवती सूत्र जो है किस धर्म से संबंधित है? सभी लोग छापे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। भगवती सूत्र जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। अगला सवाल आंसर करें,
जब किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन हो तो बजट कौन पास करता है? मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, संसद। चलिए, जब किसी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन हो तो बजट जो है कौन पास करता है? साथियों, अगर आपसे राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप कहोगे सर 356 के तहत आता है। रट लीजिएगा, घोल के पी लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें दोस्तों राष्ट्रीय आपात की, आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आपात जो है आपका 352 के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति शासन आपका 356 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात जो है आपका 360 के अंतर्गत आता है। इन तीनों अनुच्छेदों को जो है आप लोग घोल के पी लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है बताओ? चलो, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? सभी लोग आंसर कर दो। एक विजेता, सम्राट, प्रबुद्ध व्यक्ति, मुक्तिदाता आपका दिया है। चलो भाई, अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार सर बहुत फास्ट तरीके से चल रहे हैं। हाँ भाई, क्या किया जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कंटेंट आपको ये देना है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए। और देखिएगा दोस्तों, एक करंट का जो है टॉपिक होता है, आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, इसको देखिएगा, हमारे द्वारा जो है हो सकता है प्रोवाइड कर दी जाए चीज़ें, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि भाई देखिएगा 1 जून को आपका एग्ज़ाम है और सब कुछ देना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो एक करंट का टॉपिक होता है वर्तमान में कौन क्या है। जैसे अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में आपसे अगर पूछे सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश कौन है और निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछता है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को जो है याद कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, आपको आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से साथियों एक सवाल पूछता है। चलिए, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है बताइए? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, धमेक स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है बताएं? चलिए, धमेक स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 88। चलिए, ये दोस्तों आपका कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो है धमेक स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक बौद्ध स्थल है। अगला सवाल, पहला मानव निर्मित कृत्रिम रेशा क्या था बताएं? पहला मानव निर्मित कृत्रिम रेशा क्या था? रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। बताइए, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताओ? चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? छाप दो सब लोग आंसर भाई। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या है बताइए? सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेयान जो है मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा है। ठीक है, यहां पर कुछ लोग जा रहे होंगे नायलॉन पर, लेकिन नायलॉन नहीं होगा, आपका रेयान होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखो, अंतिम रूप से जो है जजिया कर किसने समाप्त किया था बताओ? चलिए, अंतिम रूप से जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था? आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला कौन सा था? कौन शासक था? मोहम्मद रंगीला। अगला सवाल, इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर स्थित है बताएं? इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम। बताइए। ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पास हुआ बताओ? चलिए, साथियों एक सवाल बिहार बीएड में और पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो क्या आप लोग बता सकते हो? इस सवाल का आंसर दे सकते हो? तो आप लोग याद रखिएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पास हुआ? 1942 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से किया था बताएं? चलिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले जो है कहां से किया था? दांडी, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। अब जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण से। अगला सवाल, महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया बताएं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? चलिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं बताओ? चलिए,
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे सर 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, बेंटिक, कैनिंग, लिटन। चलो भाई, इस सवाल का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, 1857 में जो है कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बताएं। सवाल नंबर 97 का सभी लोग आंसर करें। मात्र 3 सवाल इस क्लास में और बचे हैं, उसके बाद ये सेशन जो है आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आंसर करें सब लोग। 1857 में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नाना साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। चलिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा, राइट आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य जो है आपका कौन सा है? चलिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, केरल, ठीक है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों? केरल को ही मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सवाल नंबर 100 है, सभी लोग आंसर करिएगा। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास में जो है अंतिम तक यानी लास्ट तक बने रहते पूरे धैर्य के साथ। साथियों, इस पीडीएफ में बहुत मेहनत करी गई है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कवर किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, यहाँ से हर साल जो है प्रश्न बने हैं पेपर में। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक की संख्या बढ़ा दें धुआंधार तरीके से, और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, इससे जो है आप ही का लाभ होगा, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। क्या आप लोग और भी चाहते हैं कि और भी मैराथन क्लास हो जी की? इसकी एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग येस और नो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। अब आपके पास जो है समय नहीं है, समय तो आप समाप्त हो गया, मात्र 1-2 दिन का और समय है, उसके बाद जो है आपको जो है एग्जाम देना है। इसलिए आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे हैं। रीजनिंग को जो है पढ़ते रहिएगा, आप लोग छोड़िएगा नहीं। और मैं जो टॉपिक आपको बताया हूँ उसको जरूर कवर कर लीजिएगा कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।